हे गाइस, हाउ आर यू। तो आज के इस लेक्चर में मैं लेके आया हूँ गेट 2022 पेपर का जो एनालिसिस है। एक बहुत बेहतरीन फॉर्मेट में आप देखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है वो, कि पेपर कैसा था, एक फाइनल कंक्लूजन हम उस पर बना सके। ठीक है, वैसे आप पेपर दे के आए तो आपको अच्छे से पता है, फिर भी मेरी तरफ से मुझे क्या लग रहा है, एक टॉपर के मार्क्स क्या हो सकते हैं, कट ऑफ क्या जा सकती है, और कट ऑफ के लिए एक अलग से वीडियो बनाया, कैसे एनालिसिस किया पूरा, उसको भी आपको देखना है। तो यहाँ पर पेपर का एनालिसिस, पेपर में कौन सा क्वेश्चन इजी था, कौन सा टफ था, वो सब बातें करेंगे। ठीक है, उससे पहले माई सेल्फ विनोद कुमार वीरू, फाउंडर एंड डायरेक्टर क्वांटा इंस्टीट्यूट LLP। चलिए आ जाइए, स्वागत करते हैं आपका पेपर एनालिसिस गेट 2022। ठीक है, तो देखिए पूरा पेपर का एनालिसिस किया विद एप्टीट्यूड पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन लेवल्स को मैंने 4 वे में डिवाइड किया: इजी, मॉडरेट, टफ, वेरी टफ। क्या डेफिनेशन दी है मैंने इनको, देखिए। इजी जो आराम से बन सकते थे, किसी भी बंदे से बन सकते हैं जो प्रिपरेशन करके गया है। ठीक है, और मॉडरेट अगर वो थोड़ा सा इफर्ट लगाता है तो इनको भी बना सकता है। ठीक है, जो प्रिपरेशन करके गया है, फुली प्रिपेयर्ड था, 7-8 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, वो आराम से कर सकता है मॉडरेट को। टफ, टफ मैंने बोला है जो एक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, नेट की प्रिपरेशन भी बिल्कुल पैरेलल थी। ठीक है, तो अच्छे लेवल पे प्रिपेयर्ड थे, सिर्फ गेट ही माइंड में नहीं था, नेट पहले माइंड में था, तो प्रिपरेशन अच्छी लेवल की थी। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो टफ पार्ट से जो क्वेश्चंस थे उनको भी आराम से मैनेज किए होंगे। तो टफ ऐसा है कि मैनेज हो सकता है, इफ बट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड यू हैव टू बी वेरी स्पीडी गाय। आपको स्पीडी होना होगा पेपर में, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो लेंदी भी थे। ठीक है, टफ वाले पार्ट में भी, और मॉडरेट वाले में जो रेड मार्क्ड है वो आपके थोड़े लेंदी क्वेश्चंस हैं, है मॉडरेट बट थोड़े लेंदी है। तो ये सब बातें बताएंगे आपको। वेरी टफ, वेरी टफ में वैसे क्वेश्चंस को डाला है जो आप अच्छे से प्रिपेयर्ड है, वेल 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 प्रिपेयर्ड है, बट वो क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे। मैं जैसे एग्जांपल दूं आपको, रीजनिंग पार्ट से 7 क्वेश्चन था, 7th नंबर। अच्छा, 7th नंबर, ये सब जो नंबरिंग है वो मैंने कहाँ से की है, तो जिस पेपर को लेके मैंने ये नंबरिंग दी है यहाँ पे, क्योंकि आपका पेपर डिफरेंट डिफरेंट नंबरिंग पे हो सकते हैं आपके क्वेश्चंस, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे वाले पेपर में, वो था वो क्यूब वाला एप्टीट्यूड में। अब क्यूब वाले में करने को तो रीजनिंग का हर क्वेश्चन हो सकता है, बट मैटर करता है ना कि आप उस टाइम क्या टाइम अवेलेबल है, तो उस टाइम वो क्वेश्चन वेरी टफ में काउंट होगा। क्योंकि बेफालतू में अगर उस पर टाइम लगाओगे तो 5 से 7 मिनट, इवन मोर देन दैट लगा सकते हो आप उस पर, और फिर भी शायद हो ना हो, कॉन्फिडेंस वाली चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, और दूसरा भेजा गर्म भी कर सकता है, तो मैंने उसको टफ में डाला है। एक 8th क्वेश्चन को टफ में डाला है। 8 था एक्शन एंगल वाला, एक्शन एंगल वेरिएबल वाला, जिसमें θ1 θ2 ऐसे कुछ ग्राफ व्राफ दिया हुआ है, तो वो ट्रेजेक्टरी दी हुई है। वो अगेन आप कितना कुछ भी क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ के गए हो, लेकिन एक्शन एंगल वेरिएबल को इतना कुछ डीपली नहीं पढ़ के जाते जब नेट या गेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो नॉट डूएबल है। एक और क्वेश्चन को मैं जैसे बताऊं कि BCS थ्योरी का एक क्वेश्चन था जिसमें शॉर्टकी डायोड पे बात की थी, या पता नहीं कुछ सुपर कंडक्टर्स था, किस टाइप का था, ध्यान नहीं एग्जैक्टली। तो वो क्वेश्चन भी आपका होने वाला नहीं था, जिसमें फर्मी एनर्जी का कुछ डायग्राम सा था, ग्राफ सा था। एक शॉर्टकी डायोड पे भी था कि जिसमें मेटल और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो वहां पर क्या कुछ पूछा था आपसे, वो क्वेश्चन आप देख लेंगे पेपर में। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो जनरली आप पढ़ के नहीं जाते हो, ऐसी चीज़ों से आए हुए थे, तो वो उनको मैंने वेरी टफ में डाला है। अब देखते हैं कि कौन कहाँ पे कितने क्वेश्चन है। ठीक है, तो इजी सेक्शन में आपके, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक है कि रीजनिंग में जो एप्टीट्यूड है ना उसको इस पेन से दिखाया है। ठीक है, ये जो वाला कलर है इससे दिखाया, और ये 8-9 यहाँ पर आएंगे, मॉडरेट में आएंगे। 8-10 सॉरी, 8-10 है यहाँ पे, सॉरी 9-10, 9-10 मॉडरेट में आएंगे। टफ क्वेश्चन सिर्फ एक ही था, 7। 8 इसको थोड़ा, 8 को टफ बोल सकते हैं। 8 तो वो वाला 5 जिसमें आ रहा था आंसर, जो घोड़ा चलता है ना वैसे, चेस चेस में घोड़ा चलता है, 2 सीधे एक ऐसे परपेंडिकुलर, वो वाला। तो वो थोड़ा कई बार क्या है, कईयों के दिमाग में ना भी बैठा हो, थोड़ा उसको मैंने टफ दे दिया, कंपेरेटिवली टफ दे दिया। ठीक है, बाकी तो एप्टीट्यूड बहुत ईजी था। ठीक है, तो अब देखते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में ऐसे 17 क्वेश्चन थे जो बिल्कुल इजी थे, बिल्कुल इजी थे। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़, कि ये जो मैंने एनालिसिस किया ना, ये मैं अपने आप के लिए नहीं किया,
मतलब मैंने अपने आप, मैं सोल्व कर रहा हूँ तो मेरे को कैसा पेपर लग रहा है ऐसे मान के नहीं किया। मैंने ये सोचा कि एक स्टूडेंट जब पेपर दे रहा है, जब उसका कैरियर उसके बिल्कुल हाथ में है, उसकी कलम जैसे चलेगी उसके हाथ में है, उस हिसाब से उस पे आगे का फ्यूचर उसका डिटरमाइन होगा। तो जिस प्रेशर में तुम वहां पर थे, उस प्रेशर को फील करते हुए मैंने थोड़ा इसको लिखा है कि ये इजी सेक्शन था, ये मॉडरेट था। ठीक है, एक बार देखते हैं। तो ये जो नंबरिंग यहाँ पर दी है मैंने, वो बिल्कुल इजी सेक्शन था। ठीक है, डुएबल क्वेश्चंस थे, एकदम हो जाने वाले थे। लाइक एक क्वांटम में क्वेश्चन था जो वेव फंक्शन दिया हुआ था, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होगा तो कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसा कुछ था, एकदम डुएबल क्वेश्चन था। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो एकदम डुएबल थे। जैसे डिफरेंस वो था एक तो आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वाला। ठीक है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होंगे, वो क्लास के क्वेश्चन है। और भी ऐसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है। तो 17 क्वेश्चन है जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट्स या जो भी जिस टाइप की आप प्रिपरेशन करते हो वहाँ से थे। नोट्स से बोल सकते हो, प्रिपरेशन कर वाले पार्ट से बोल सकते हो। एक और बताता हूँ, जिसमें स्फेयर के सरफेस पे 5 दिया हुआ था, वन थर्ड पे कुछ था, अगेन वन थर्ड पे कुछ था, 4/3 पे कुछ था, और मतलब 2/3 पे कुछ और था, और फिर सेंटर पे 5 पूछा था। तो पोटेंशियल पूछा था कितना होगा, तो कोई 11/, ऐसे कुछ 4 या ऐसे कुछ आ रहा होगा। तो वो एकदम क्लास का क्वेश्चन है, मैंने खुद नहीं करवाए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो वो डुएबल पार्ट है। 17 क्वेश्चन हो गए। अगेन मॉडरेट, मॉडरेट ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप आराम से सेकंड राउंड में मतलब आराम से सोल्व कर सकते हो। ये फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन है या सेकंड राउंड वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जिनको आप आराम से कर सकते हो, थोड़ा टाइम दोगे। अच्छा, ये जो 5 जो रेड मार्क है वो आपके लेंदी कैलकुलेशन वाले थे। तो करीबन 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो लेंदी कैलकुलेशन थे। 17 में से 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो लेंदी कैलकुलेशन थे। तो 12 तो एकदम इजी वाले, मतलब मॉडरेट टाइप हो गए। थोड़ा सा आप अच्छी प्रिपेयर्ड हो और ऑब्वियसली प्रिपेयर्ड थे तो आराम से कर लोगे। ठीक है, उसके बाद टफ की बात करूँ तो 13 क्वेश्चन थे, ये उनका नंबरिंग है। ठीक है, जैसे टफ में मैं 9 की बात करूँ तो 9 यहाँ पर है ब्रैग्स लो वाला, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन वाला, कि 1.5 एंगस्ट्रम पे आपके ये प्लेन्स आ रहे हैं तो 3 एंगस्ट्रम पे क्या आएंगे। अब एक नॉर्मल स्टूडेंट से तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं भाई, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है तो वो उसको बनाएगा। ऐसे ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे था कि वो रेवेस्टर एंगल पे इंसिडेंट है, और फिर क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और कुछ और चीज़ें थी वहाँ पे। तो वो वाला क्वेश्चन, ये थोड़े टफ क्वेश्चंस में काउंट किए मैंने। ठीक है, वो नंबर मुझे याद नहीं है अभी। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परसेंटेज निकालें हम, तो देखिए परसेंटेज क्या हो जाएगा। 17 + 4 21 क्वेश्चन हो गया। 21 डिवाइड बाई 65 अगर ये आप करते हैं तो कुछ 32 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ठीक है, 32 पॉइंट आएगा आपका, मैं लिख करके बता देता हूँ आपको। 21 डिवाइड बाई 65 तो आएगा 32.30। मैं बात कर रहा हूँ पूरे पेपर की, पूरे पेपर की, क्योंकि रीजनिंग इजी है, एप्टीट्यूड इजी है, इसलिए ये पोर्शन बढ़ गया, इसलिए ये पोर्शन बढ़ गया। ठीक है, और अगर सिर्फ फिजिक्स की बात करता तो ये 26.15 ही था, सिर्फ 26.15 ही है। ठीक है, जैसे 17/55 करें अपन, 17/55 करें, नहीं ये 30.90 आएगा। अगर सिर्फ फिजिक्स वाले पार्ट के देखें 30.90 आएगा। तो वही है, थोड़ा तो कम है। रीजनिंग में ज़्यादा चीज़ें बढ़ रहा है थोड़ा। ठीक है, और यहाँ पर भी, अब यहाँ पर ये 2 आ गए थे आपके, 9 10 यहाँ पर हो गए थे, तो ये भी 4 ही हो गया। तो अगेन ये भी 21 ही है। अगर ये भी 21 ही है तो रेशियो भी यही आएगा, इनकी ओवरऑल 30.30। अगेन रीजनिंग के 4 क्वेश्चन यहाँ पर, 4 क्वेश्चन यहाँ पर, और थे वो इजी, तो वो उन्होंने भी इसको बढ़ा दिया। और अगर बात करूँ सिर्फ फिजिक्स की तो अगेन यहाँ पर यही रेशियो है, इतना ही परसेंटेज है। ठीक है, टफ पे जाए तो यहाँ पर आपके नंबर हो गए अभी 14। तो 14 डिवाइड बाई 65 ये आपका बनता है, 14 डिवाइड बाई 65 बनता है आपका 21.53, 21.53। ठीक है, और 9 डिवाइड बाई 65 बनता है आपका 13.84। तो ये है एक पेपर का एनालिसिस। अगर मैं आप बात करूँ डुएबल क्वेश्चन, तो डुएबल इजी प्लस मॉडरेट है ऑब्वियसली। ठीक है, कितना परसेंट हो गया, 64.60, 64.60। यस था भाई, इतना पेपर में इतना था। ठीक है, और अगर इनकी बात करें तो ये रिमेनिंग हो गया 7 3 4 और 1 5 और 35.37, ऐसा कुछ परसेंटेज आपका थोड़ा टफ पार्ट माना जाएगा। तो ये टफ पार्ट था, मतलब टफ पार्ट बोल सकते हो आप इसको। अगर 2 ही आप डिफाइन करने हो तो इसको आप बोल सकते हो डुएबल बोल सकते हो। ठीक है, डुएबल बोल सकते हो। बट ये तो हो गया एनालिसिस, लेकिन पेपर के इन्वायरमेंट में क्या हमसे इतना हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, क्योंकि एमएसक्यू का जो नंबर था आप देखिए बहुत ज़्यादा था, 22 एमएसक्यू थे।
और 14 आपके एनएटी थे, ठीक है। तो ये जो है ना, इसने सिस्टम बिगाड़ा, तो हर एक बच्चा इतना कर पाए, ये दिक्कत हो गई वहां पे। और दूसरा इनमें एमएसक्यू भी है, और एमएसक्यू बहुत रेयरली चांस है कि आपसे सही हो रहे होंगे, ठीक है, बहुत रेयरली चांस है, क्योंकि उसमें पूरा दिमाग लगाना पड़ रहा था, टाइम जा रहा था, टाइम आपका प्रेशर बढ़ा रहा था, एमएसक्यू का जो टाइम जा रहा था वो प्रेशर बढ़ा रहा था। तो ठीक है, डुएबल था, बट आप इतना नहीं कर सकते थे, ये 100% है, ठीक है। ओके, अब बात करें टोटल कि पेपर फिर कैसा था। तो 64 के आसपास इजी सेक्शन था, 35 के आसपास आपका थोड़ा टफ पार्ट था। तो पेपर तो मॉडरेट बोला जा सकता है आराम से, ठीक है। मॉडरेट इसलिए बोला जा रहा है, अभी इजी क्यों नहीं बोल रहे, जब इतना इजी है तो इजी बोलना चाहिए। मॉडरेट इस वजह से बोलेंगे अपन, क्योंकि भाई डिलीवरी तो मैटर कर रही है ना, रैंडम डिलीवरी एक तो एमएसक्यू की कहीं पे भी डाल रहे हैं, ठीक है। और फिर एमएसक्यू का जो नंबर है वो काफ़ी बढ़ा दिया। मैं अगर 21 के साथ कंपेयर करूँ तो आप एक बार यहाँ पे देखिए कि 21 में आपका 12 ही थे एमएसक्यू, और यहाँ पर आपके उल्टा कर दिया, 12 को 21, 9 बढ़ा दिए, 9 बढ़ा दिया मतलब टेंशन भी काफ़ी बढ़ा दी, ठीक है। ये 18 थे, इसको ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया, इसको जस्ट -4 ही किया, तो ज़्यादा कुछ रिड्यूस किया नहीं है। और ये 25 थे, इसको 20 कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया। एमसीक्यू रिड्यूस करना मतलब आपका नुकसान है, क्योंकि आपका जो सबसे कंफर्टेबल पार्ट होता है वो एमसीक्यू होता है, एमएसक्यू नहीं होता, एनएटी नहीं होता, आपका कंफर्टेबल पार्ट नहीं है, एकदम कंफर्टेबल पार्ट नहीं है। तो इजी होने के बावजूद पेपर का जो स्केमेटिक है, पेपर का जो पैटर्न है, जो एनएटी और एमएसक्यू का जो रेशियो दिया है, वो पेपर को मॉडरेट काइंड बनाता है, ठीक है, मॉडरेट काइंड बनाता है। टफ नहीं बोल सकते, मॉडरेट बोल सकते हैं आप आराम से, ठीक है। तो पेपर जो फाइनल कंक्लूजन है, एनालिसिस जो हमने किया है, उसके अकॉर्डिंग पेपर मॉडरेट था, ठीक है। और रीजन है क्वेश्चन डुएबल थे, बट डिलीवरी कुछ अब नॉर्मल टाइप थी, तो फिर दिक्कत कर रहे थे वो, ठीक है। ये पूरा कंक्लूजन है। अच्छा, एक और कुछ शेयर करूँ आपके साथ में कि जो 2021 था उसमें जो टॉपर था, ऑल इंडिया रैंक 1 था, ऑल इंडिया रैंक 1 के जो मार्क्स थे आपके वो थे 69.67। अब इसको यहाँ पर देखिए आप, ये तो इसके कंपेरेटिवली इजी है, क्वेश्चंस का लेवल भी इजी था, ऑब्वियसली हमने पेपर तो देखा ही है, 22 से तो इजी था, तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा इजी था, हाँ। और पहले के पेपर से ज़्यादा मतलब इजी नहीं था, लेकिन इजी था, ठीक है, इससे इजी था, कंपेरेटिवली इससे इजी था। और यहाँ पर एमएसक्यू कम दिए इसलिए हाई स्कोर आ रहा है, एमएसक्यू ज़्यादा दिए तो स्कोर हाई नहीं जाएगा, भले नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, बट क्वेश्चन गलत बहुत हो रहे होंगे, ठीक है, तो हाई स्कोर तो नहीं जाएगा। तो टॉपर के इतना तो नहीं जाएगा, लेकिन सिंस 62%, 62 टू 63, 64% डुएबल पार्ट है, तो टॉपर के यहाँ पे मार्क्स भी कुछ मतलब करीबन 40 या 50% के आसपास तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसमें से 50% यहाँ आ रहे हैं, थोड़ा बहुत वो टफ से भी करेगा, कुल मिला के 10% या 17 यहाँ से और बढ़ा सकते हो आप थोड़ा सा। मतलब मैं अगर बात करूँ मार्क्स की, तो टॉपर के अभी भी मार्क्स कुछ ऐसे ही बनेंगे, 66 टू 68 ऐसे कुछ ही मार्क्स बनेंगे, इस रेंज में ही मार्क्स बनेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। हालांकि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, पर फिर भी इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो इजी था कंपेरेटिवली 22 वाले के, तो इससे ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, उससे ऊपर नहीं जाएगा तो एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, आप कट ऑफ को भी एनालाइज कर सकते हो कितनी जाएगी। और अगर अपन लेके चले 68 के आसपास, 67 के आसपास ऐसे कुछ लेके चले, तो देखिए टॉपर के अगर ये आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो क्या थी 21 में, आपका जनरल की कट ऑफ थी यहाँ पे 32.8, ठीक है। और ओबीसी की कट ऑफ थी कुछ -3.5 कर दो इसमें से, तो कुछ 29 पॉइंट समथिंग थी, ठीक है। और जो SC/ST कट ऑफ थी वो थी आपकी इसमें से 7 कम कर दो लगभग, तो 22 के आसपास कुछ थी। हालांकि मैं दिखा दूंगा, अभी आगे से लिखा होगा इसमें, या फिर दूसरा एक जो वीडियो बनाया उस पर पूरा एनालिसिस किया है, ठीक है, या -7 के आसपास किया है। तो अभी अगर हम देखें कि कट ऑफ ये रह रही थी, इस पेपर में टॉपर के ये आ रहे थे, कट ऑफ ये रह रही थी, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 69.67 -32.8, ठीक है। तो ये कुछ आ जाएगा, इसमें से घटा लेते हैं सिर्फ, तो 7 और 3 कुछ 37 के आसपास आ रहा है, ठीक है। और अब इतने मार्क्स पे 37 मार्क्स है ऑल इंडिया रैंक 1, और जो लास्ट है जनरल का बंदा, उनमें
ये एक डिफरेंस है, मार्क्स का डिफरेंस। जनरल के कितने बंदे सेलेक्ट हो रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली, कुछ 1200-1300 बंदे सेलेक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। टोटल 2000 का मैं सैंपल स्पेस लेके चल रहा हूँ कि 2000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो रैंक आती है वो 2000 के आसपास भी क्वालिफाइड बोलता है उसको, ठीक है। तो 1200 के आसपास बंदे हो रहे हैं, तो 1200 डिवाइड बाई 37 करते हो तो कितना आ रहा है आपका, ये आता है आपका, देखिए आपको इमेजिंग चीज दिखाऊंगा एक बार, कैलकुलेशन के साथ चलते रहिए। 1200 डिवाइड बाई अगर हम करते हैं 37, इससे आपको पता चलेगा कि एक नंबर पे कितने बंदे आ रहे हैं, ठीक है। ये आ रहा है 32.43, एक नंबर पे 32 बंदे आ रहे हैं, ठीक है। तो एक नंबर पे 32 बंदे, मतलब मार्क्स एक की कितनी वैल्यू होती है, एक मार्क वन की कितनी वैल्यू होती है, एक मार्क की कितनी वैल्यू होती है, यहाँ से समझो एक मार्क पे 30 बंदे क्वालिफाइड होते हैं पॉइंट्स वाले रेंज में, ठीक है। अब अगर अपन अपने यहाँ की क्या मतलब वो कट ऑफ को एनालाइज करें कि क्या हो सकती है, और फिर ये चीज़ वहाँ पर भी बन रही है कि नहीं बन रही, ये चीज़ देखें, तो देखिए एक बार थोड़ी कोशिश करते हैं। तो जैसे अपन मान के चल रहे हैं कि 67 68 ऐसे कुछ तो भाई अभी भी आएंगे टॉपर के, 68 कुछ आएंगे। कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, क्योंकि पिछली बार से तो पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है, बट सिंस बहुत ज़्यादा इजी पार्ट भी है, यहाँ का थोड़ा मुझे याद नहीं है कि किस टाइप का था, बहुत ज़्यादा इजी पार्ट भी है, तो कट ऑफ बहुत कम भी नहीं जाएगी, ठीक है। तो पिछली बार 32.8 थी, तो इस बार कुछ 31 पॉइंट समथिंग ही जाएगी, ज़्यादा कम बिल्कुल नहीं जाएगी, एक डेढ़ नंबर घटा सकते हो अगर इतनी जाएगी। तो अगर अपन लास्ट बंदा जो जनरल का सिलेक्ट हो रहा है वो 31 पे हो रहा है, तो इसका मतलब कितना डिफरेंस आ गया, ये आ गया अगेन 37 का ही आ गया, 37 का आ गया, तो 1200 डिवाइड बाई 37 करोगे तो सेम कैलकुलेशन आएगी, 32 पॉइंट समथिंग आएगी 1200 डिवाइड बाई। तो मतलब जो एनालिसिस है कि एक नंबर पर वापस से 32 के आसपास ही बंदे होते हैं, अप्रोक्सीमेटली यही है। तो ऐसा कुछ ही होने वाला है, मतलब जो कट ऑफ है उसको एनालाइज कर सकते हो आप, इतनी कुछ जाएगी मेरे अकॉर्डिंग जनरल की। अगर आपको ओबीसी चाहिए तो एक दूसरे वीडियो में पूरे एनालिसिस के साथ में जनरल ओबीसी सबका कट ऑफ बताया, उसमें थोड़ा और अलग दिमाग से बताया, तो उस चीज़ को भी आप देखना जरूर, ठीक है। तो ये है पूरा कट ऑफ एंड पेपर का एनालिसिस, और ये मैंने थोड़ा बता भी दिया कि क्या क्या हो सकती है। ओबीसी की ये आपकी ये हो सकती है -3.5 के अप्रोक्स कर लो, तो देखो कितना आ रहा है, इसमें से -3.5 करोगे तो 31 में से 27 4 ये, लेकिन 28 के आसपास ही है, तो इतना कुछ ही डिफरेंस है। इसमें अगर अपन 6-7 नंबर घटाएं तो इतना कुछ आता है, तो ये ऐसा कुछ ही आ रहा है, 6 या 6.5 ऐसा कुछ ही आ रहा है, यस। तो इसका मतलब ये मेरा कट ऑफ का जो आइडिया बहुत सही रहने वाला है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो पूरा एनालिसिस हो गया है, पेपर में कौन क्वेश्चन टफ था, कौन इजी था, कितने क्वेश्चन टफ थे, कितने इजी थे, कितने मॉडरेट थे, कितने नॉट डुएबल थे, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन हो गया, एक कट ऑफ पे डिस्कशन हो गया, एक 1 मार्क पे कितने बंदे आएंगे जनरल वाले, ऐसा कुछ समझ में आ गया। अच्छा, इसके अलावा ये मेरा एनालिसिस था, ठीक है, डिफर कर सकता है ओरिजिनल जो भी डेटा आएगा उससे, बट मैंने अपना बेस्ट इफर्ट डाला है इसको एनालाइज करने में। तो आपको ये पूरा एनालिसिस कैसा लगा है, एक बार आप कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बोलेंगे। मैंने बहुत मतलब मेहनत करके पूरा 21 वाले को एनालाइज किया है, 22 वाले को एनालाइज किया है, और हर क्वेश्चन को देखा है, उसका स्ट्रक्चर को समझा है। स्टूडेंट अगर एग्जाम में है तो वो क्या प्रेशर फील कर रहा है, अब 64 इजी तो है लेकिन क्या वो इतना स्कोर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, ठीक है, इतना स्कोर नहीं कर पा रहा, उसको जो अराउंड 35% टफ क्वेश्चन है उन्होंने घेरा है, उसको डिस्ट्रैक्ट किया है, प्लस एमएसक्यू ने डिस्ट्रैक्ट किया है, तो इतना तो स्कोर नहीं कर पाएगा, तो कट ऑफ काफ़ी 30 के आसपास ही जाएगी, 31 पॉइंट समथिंग ही जाएगी। ये सब कैसा लगा आपको एक बार वीडियो में बताना, कितना हेल्पफुल है आपके लिए वीडियो जरूर बताना, और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय बाय, सी यू।